अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। ये फार्मूला हम लास्ट टाइम कर सकते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूलाज में। वो कुछ इस तरह से है कि a प्लस बी का होल क्यूब लिखा हुआ, इसमें कन्वर्ट करना है हमने, और वो लिखा किस तरह से हुआ है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस b। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म हमारे पास लिखी हुई है और ये वाली फॉर्म हमने लेके आनी है। तो यहाँ पे देखें होल क्यूब किस किस का बन रहा है। ये ए का होल क्यूब, तो यहाँ पे होल क्यूब 8 का बन रहा है, तो लिख दें 8 क्यूब किसका 2 का है, तो x ये हमारे पास होल क्यूब। नेक्स्ट मूव करें, ये भी होल क्यूब नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, 1 बन सकता है, तो हम क्या करेंगे 1 को लिख देंगे क्यूब की फॉर्म में। आगे प्लस 3। अब देखें ए की जगह पे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है 2x, और बी की जगह पे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है 1। तो a की वैल्यू हम लिख देते हैं 2x और b की जगह पे हम लिख देते हैं 1। नेक्स्ट मूव करें तो a प्लस बी है, तो a की वैल्यू कितनी है 2x है और प्लस b की वैल्यू 1 है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे इनको तो वापस ये दोनों चीजें बनेंगी। फॉर एग्जांपल इसको मल्टीप्लाई करें 3x और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6x बनेगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें अगेन तो 12 हो जाएगा, और ये x और ये x स्क्वायर हो जाएगा। अगेन 6x था हमारे पास, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको दूसरी तरह से भी किया जा सकता है, लेकिन वो ज़रा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट के लिए 9th क्लास के, इसलिए मैंने वो मेथड नहीं करवाया। ओके जी, अब यहाँ पे फार्मूला क्लोज किसका होना है, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो फैक्टराइज करना था ना, फैक्टराइज में फैक्टर बनाने हैं, तो इसको हम फैक्टर्स को अलग अलग करके लिख देंगे। ये 3 दफ़ा लिख देंगे क्योंकि 3 टाइम्स है ना ये। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम मूव करें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू दी हुई है, a का स्क्वायर b प्लस 144 a b का स्क्वायर प्लस 64 b का क्यूब। ठीक है, अब देखें इसमें अगेन यही फार्मूला लगना है, यहाँ पे मेंशन करें फार्मूला। फार्मूला हमारे पास क्या है, a प्लस बी का क्यूब किसके इक्वल है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस b। तो a का क्यूब बनाएं, जो क्यूब बन रहा है 27 3 का क्यूब है। ये आप लोगों ने याद रखनी है चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज में मैंने ये चीज़ें बताई हुई हैं, वहाँ पे जाके देखें, बहुत आपको क्लियरली ये चीज़ें पता चल जाएंगी। अच्छा जी, ये अब ये भी होल क्यूब नहीं है, ये भी नहीं है, 4 ये 64 4 का बन रहा है, तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे। ये a क्यूब b क्यूब लिखा गया हमारे पास, आगे लिखें जी 3 है, 3 लिख दिया, a की वैल्यू है, a की वैल्यू उठाएं 3a, आगे b की वैल्यू है, b वैल्यू उठा लें 4b। नेक्स्ट a प्लस बी है तो a 3 है और प्लस b कितना है 4b। ओके जी, अब इसको क्लोज करें तो ये होल फार्मूला किसका है, a प्लस बी का। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया कुछ। इसको हम अब फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास ये फैक्टर्स की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ये हमने इसको लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें अगेन प्लस वाला फार्मूला ही यूज हो रहा है। ये फार्मूला आपने हर दफ़ा मेंशन करना है ताकि आप लोगों को एक तो प्रैक्टिस हो जाए और दूसरा ये याद ना भूलें। ए बी एंड ए प्लस बी। अच्छा, अब यहाँ पे ये इसका होल स्क्वायर बन रहा है, अगेन चेक करें, ये बन रहा है होल स्क्वायर 6y का होल स्क्वायर, ये लिख लिया हमने। आगे ये प्लस 3ab लिखना है, 3 लिख लिया, a कितना x है, b कितना है हमारे पास 6y है। आगे a प्लस b लिखना है, तो a कितना x है और b कितना 6y है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स ना इस साइंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि फार्मूला में कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पे हम कोई साइन मेंशन नहीं कर रहे हैं, जो फार्मूला में साइन है वही हम नीचे लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला क्लोज किसका होगा, x प्लस 6y का होल क्यूब। अगेन हम इनको अलग अलग फैक्टर्स की फॉर्म में लिख देंगे क्योंकि हमें फैक्टराइजेशन करनी थी, तो इस तरह से हमारे ये 3 फैक्टर बन गए हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करें। 8x की 3 माइनस 125y3 प्लस 150 एक्स वाई स्क्वेयर माइनस 60 एक्स स्क्वेयर एंड y।
इसमें हमारे पास माइनस का साइन आ गया, तो इसका मतलब है अब हमारा फार्मूला माइनस का यूज होगा। तो A3 माइनस B3 माइनस 3AB एंड A माइनस B, वो कुछ फार्मूला इस तरह से है। सही है। अब ये क्वेश्चन होगा माइंड में कि यहाँ पे प्लस कैसे आता है, तो ये जब माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस बन जाएगा, ये इस तरह से प्लस आता है यहाँ पे। अच्छा, 8 2x की क्यूब 125 को हम लिख सकते हैं y 5y की क्यूब, ठीक है, माइनस ये लिख लिया हमने 3a भी लिखना है। अब a कितना है 2x है और b कितना है 5y है। इनमें कोई साइन नहीं है तो हम कोई साइन मेंशन नहीं करेंगे। अब आगे a माइनस बी है, तो a कितना है 2x है माइनस b कितना है 5y है, ठीक है। इसको जब वापस सॉल्व करेंगे तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास बनेंगी। ओके जी, तो ये अब फार्मूला क्लोज किसका होगा 2x माइनस 5y का क्यूब, और ये हमें फैक्टर्स की फॉर्म में चाहिए था तो हम इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं 2x माइनस 5y 2x माइनस 5y एंड 2x माइनस 5y। ये इस तरह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अच्छा, इन इस चैप्टर को और इसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चंस में चैप्टर हैं उनको ज़्यादा टाइम देना है, वो बेशक थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन के चैप्टर हैं उसमें बेशक एक दिन में सारा कवर कर लें, ठीक है। तो ये जो है ना प्रैक्टिस इसकी जारी रखें थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि ये जो चैप्टर ना ये ज़्यादा नहीं हो सकता, भूल जाएगा। मैक्सिमम आप इतना कर सकते हैं इस एक्सरसाइज में, मैक्सिमम आप जो है 2 क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके बाद बंदे की वैसे कैपेसिटी खत्म हो जाती है जितना सर खपाना पड़ता है इन पे, ठीक है। तो ये जो है आप करें ये 4 क्वेश्चन ध्यान से, और बाकी मैं ये कहूँगी कि इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन कर लिए हैं उसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस लाजमी करें अगेन, ठीक है। फार्मूला की फिटिंग वगैरह देखें दोबारा से, और इम्पोर्टेंट फार्मूलाज जो हैं वो लिख के अपने सामने लगाएं, दीवार पे दरवाजे पे जहाँ पे भी आपकी रोजाना नजर पड़ती है, आते जाते वो फार्मूलाज पढ़ लिए। इनको उस तरह से रट्टा लगाना मुमकिन नहीं है जिस तरह से हम बाकी फैक्ट्स एंड फिगर्स याद कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इजी मेथड होता है कि हम जो है ना अपने सामने कोई चीज़ लगा लें और रोजाना की बुनियाद पे उसको देखते रहें, और वो खुद ही ऑटोमेटिकली जेन में बैठ जाती है, वो अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती है। तो अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बनाएं इसको, और ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ओके जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।